हेलो दोस्तों, मैं ऐश इन्फोटेनमेंट वाई में सबका स्वागत है। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ। बात है सम प्रॉब्लम्स आर देयर बेस्ट सॉल्यूशंस इन द गिवन मोमेंट एट द करंट सिचुएशन। अगर इसको मैं हिंदी में बताया जाए, मैं बोलूँ तो बात कुछ ऐसा आएगा उभर के कि कुछ प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान वो समस्या खुद ही है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसा बात है, समस्या का समाधान खुद समस्या कैसे हो सकता है। ये तो कुछ ऑक्सीमोरॉन जैसा बात हो गया, राइट। घूम फिर के बात वहाँ पे आ गया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम ही है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ पे बड़ा स्ट्रेस देना चाहता हूँ, करंट मोमेंट एट दिस गिवन सिचुएशन दैट यू आर इन। शायद इसका बेटर सोल्यूशन आपको मिल सकता है, दूसरे सिचुएशन में मिल सकता है, बाहर मिल सकता है, दूसरे टाइम में मिल सकता है, बट द करंट सिचुएशन दैट यू आर इन एंड द टाइम दैट यू आर गोइंग थ्रू, इस दोनों चीज़ में शायद वो प्रॉब्लम ही शायद सोल्यूशन है सबसे अच्छा। अभी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, शायद ये कॉन्सेप्ट मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बेटर आप लोगों को समझा पाऊँगा। मैं एक खुद रियल लाइफ एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत स्टूपिड है बट देन जस्ट बेयर विथ मी। मैं जब काम में जाता हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ट्रैफिक में बड़ा फंसना होता है। कैलकाटा जैसे जगह में काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक होता है रोड में, तो मुझे ऐसा लगने लगा, या फिर मेरे बात छोड़िए, किसी को ऐसा लगने लगा कि ट्रैफिक में बड़ा परेशानी होता है। सबको ही लगता है, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी को भी लग सकता है, सबको ही परेशानी होती है कि ट्रैफिक में इतना रुकना पड़ता है। इससे अच्छा होगा कि आप अगर एक बाइक ले लो तो आपका समस्या का जो है समाधान हो जाएगा, क्योंकि साइड से इधर उधर से साइकिल जो है चला जाता है, आपको दिखने को भी मिलता है ना। वो वाला सिचुएशन या सोल्यूशन जब ट्राई किया गया रियल लाइफ में, तब मैं ऐसे पाया कि आप अगर साइकिल करके जा रहे हो, बाइसिकल, तो वहाँ पे ऑफकोर्स रैशनलाइजेशन ये था कि एक्सरसाइज हो जाएगा, शरीर का जो है एक्सरसाइज वो भी हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएंगे, पैसा भी बचेगा, वक्त भी बचेगा, सब कुछ हो जाएगा। बट बात अल्टीमेटली हुआ क्या, रियलिटी क्या है, ये अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अभी जब साइकिल में जाने का बात आ गया, तब सुबह उठना जल्दी पड़ रहा है, तो नींद थोड़ा कम हो रहा है, तो शरीर वैसे थोड़ा बहुत टायर्ड रह रहा है। फिर जब साइकिल में जा रहे हो आप, इंडिया में काफ़ी धूप गर्मी रहता है, तो पसीना पसीना होके जब पहुंच रहे हैं, तब जाके एकदम पसीने से लथपथ, ड्रेस फिर से बदलना पड़ रहा है, शायद लग रहा है कि जाने के बाद फिर से नहाना पड़ेगा ऑफिस में जाके। फिर आता है, उसके बाद कभी कभी बारिश होता है, तो आप जाते हुए भीग जाते हो, और ऑफ कोर्स उतना लंबा साइकिलिंग के बाद आप टायर्ड भी हो जाते हो। अभी ये सब चीज़ जब हमको हमारे सामने आया या मेरे सामने आया, मैं पाया कि पहले वाला जो सोल्यूशन के लिए मैं निकला था, जिस सोल्यूशन को मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने के लिए निकला था, और जो सोल्यूशन मैं पाया वो शायद पहला प्रॉब्लम से ज़्यादा ख़राब हो गया मेरे लिए। और वापस ऑफ कोर्स आई वेंट बैक टू माई कार, अपने गाड़ी से फिर से जाना शुरू किया। ट्रैफिक में थोड़ा फंस रहे थे, बट ठीक है, उतना तो चलता है, अभी लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ पाते हैं कि पहले वाले जिस सोल्यूशन को हम लोग खोज रहे, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने हम लोग लिखते थे, वो वाला सोल्यूशन इट्सेल्फ प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होके हमारे सामने उभर के आया। तो फिर से मैं वही पॉइंट को यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि गिवन सिचुएशन में समटाइम्स सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर देयर ओन बेस्ट सोल्यूशंस, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उससे बेटर सोल्यूशन आपके पास शायद बाद में आ जाए। आपके पास ऐसा कुछ शायद आपको अलग से रास्ता कर दिया जाए ऑफिस गोअर्स के लिए, ताकि वो लोग जो होने को है नहीं ऑफकोर्स, या फिर उड़ने वाला कुछ गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल, जो भी कुछ है, दोज आर साई-फाई थिंग, वॉट एवर। अगर कुछ होता है देन फाइन, बट करंट सिचुएशन में शायद गाड़ी से जाना ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। आप अगर साइकिल लेके या फिर आप सोचो कि चलना शुरू करें, दोज आर नॉट बेस्ट ऑप्शंस। थोड़ा और फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो अलग तरीके का है। मान लीजिए एक बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा ग्रेड नहीं लाया, थोड़ा ख़राब किया या फिर फेल कर गया। अभी पेरेंट्स यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करें? पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे के साथ थोड़ा बुरा बर्ताव करे, बच्चे को थोड़ा बहुत डांटना थोड़ा बहुत लाजमी है, पर बहुत स्ट्रिक्ट बन जाए। बच्चे को बाहर घूमना बंद कर देना, खेलना धूलना बंद कर देना, बच्चे को ग्राउंड कर देना एकदम, लाइक आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर में एकदम बंधे रहो, सारा दिन पढ़ते रहो। अभी इससे मुझे लगता नहीं खास लाभ होता है, क्योंकि इसमें होता कुछ है, एक काउंटर साइकोलॉजी काम करता है। बच्चे के दिल में जो है, दिमाग में एक गुस्सा सा बैठ जाता है, एक रिजेंटमेंट। अभी वो बच्चा जो है और थोड़ा ढीठ बन जाएगा, नहीं मुझे इतना सज़ा दिया गया तो मैं और भी गुस्से से नहीं करूँगा। और अगर ये सिलसिला आप आगे बढ़ाते रहो और ये सिलसिला को कंटिन्यू करते रहो, हर बार बच्चा कुछ गलती कर रहा है, आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, हर समय पनिशमेंट दे रहे हो या कठोर पनिशमेंट दे रहे हो, तो बच्चे सुधरेंगे नहीं या फिर और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और
इसीलिए शायद ओरिजिनल जो प्रॉब्लम था बच्चे का ख़राब ग्रेड, शायद वही उसका बेस्ट सोल्यूशन था। कैसे? मान लीजिए बच्चा अच्छा ग्रेड नहीं ला पाया, अभी जब वो स्कूल में वापस लौट के जाएंगे तो उसको ये समझ आएगा क्या कि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, और उस कारण से उसके प्रति जो है बाकी स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स, उनका बर्ताव थोड़ा अलग होगा, जो मेरे साथ बचपन में मैं एक्सपीरियंस किया था। अगर आप अच्छा रिजल्ट करते हो तो एकदम पूरा सब कुछ बदल जाता है। टीचर्स आपको आपका नाम बार बार बुलाता है, क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, सब स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट तरीके से देखता है। वही जब आप गलत करते हो या फिर रिजल्ट अच्छा नहीं करते हो, कभी कोई पेपर में फेल हो जाते हो, तो आपको अलग तरीके से देखा जाता है, या फिर आप समझ पाते हो कि आपके प्रति वो जो सम्मान था स्टूडेंट्स का या टीचर्स का, वो थोड़ा घट सा गया है। और वो सम्मान वापस पाने के लिए, वो रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए आप दोबारा से कोशिश करते हो, और शायद इस बार आप पहले से भी बेटर रिजल्ट करते हो, और दोबारा से आप जो है बाकियों का सम्मान, रेस्पेक्ट वो दोबारा से हासिल करते हो। ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम था रिजल्ट ख़राब करना, और उसके बाद जो एसोसिएटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस आता था, जो बच्चा खुद ही देख रहा है, और उसके कारण से वो खुद को सुधार लिया, पढ़ाई में ध्यान दिया, क्योंकि उसको रेस्पेक्ट वापस से पाना था, और वो कर भी लिया। पर यहाँ पे अगर पेरेंट्स का वो गलत तरीका का इंटरवेंशन नहीं होता, तो बच्चे का जो है नॉर्मल ग्रोथ सही रहता, क्योंकि वो ख़राब रिजल्ट जो था वही उसका सोल्यूशन था। क्योंकि बच्चों को समझ आएगा, अल्टीमेटली वो खुद से रिजल्ट अच्छा कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देगा, और वो जो है खुद को फिर से सही जगह पे पाएगा, या फिर बेहतर जगह में पाएगा जहाँ से पहले वो था। पर जब पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है तो उनके दिमाग में वो रिजल्टमेंट बैठ जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर अत्याचार किया गया, मुझको पनिशमेंट दिया गया, तो मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा, वो ढीठ बन जाता है, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे के आप लोगों को ये चीज़ को समझाना चाहूँगा। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, तो इसको मैं पहले भी थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ। लॉ ऑफ पार्सिमोनी, जिसको बोलता है द ऑकम्स रेजर। ऑकम्स रेजर मतलब द सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन समटाइम्स, हमेशा नहीं, मगर समस्या का जो सिंपल सोल्यूशन होता है ना, वही हमेशा सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है, ऑफन टाइम्स, मोर ऑफन देन नॉट। बट उसके साथ ये भी है कि अगर प्रॉब्लम आपका कॉम्प्लेक्स है, तब आपको कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर मैं रिफ्रेज करूँ खुद को, तो योर सोल्यूशन डज नॉट हैव टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट्स रिक्वायर्ड टू बी, और देन इट इज़ नेसेसरी एट दैट करेंट सिचुएशन टू बी। अगर सोल्यूशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, तो शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, बट जनरली सोल्यूशन आपको ईजी रखना है। मैं थर्ड एग्जांपल जहाँ पे आना चाहता था वो कुछ ऐसा है कि रिलेशन, लेकिन आप मान लीजिए आपका जो है रिलेशन में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, हमेशा होता है राइट, थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, आप कुछ चाहते हो, वो कुछ चाहते हैं, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अभी ये रिलेशन आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर मैरिड रिलेशन में हो सकता है, या फिर आपके दोस्त के साथ हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका दोस्त और आपका जो है गर्लफ्रेंड के साथ आपका या फिर बॉयफ्रेंड के साथ आपका थोड़ा बहुत झमेला हो गया। अभी जो थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान होते हैं ना, ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, लाइक मी, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे समस्या का समाधान अभी करना है, और उस चक्कर में मैं क्या करूँगा, जो मैं किया बहुत बार और करता रहा था मगर अभी नहीं करता हूँ उतना, और ना करने का प्रयास करता हूँ एटलीस्ट, कि आप चाहते हो कि समस्या का समाधान मुझे अभी चाहिए, तो मुझे छोटे से छोटा कंपोनेंट उस चीज़ को समझाना, एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना, फिर जाके अभी समझाने का कोशिश करना, या फिर अभी बात करके उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करना। और मैं जो चाहता था उस वैसा रिजल्ट मुझे अक्सर नहीं मिलता था। द मोर यू ट्राई द हार्डर इट बिकम्स, ऐसा हो जाता था। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? देखिए, हमेशा तो गलती मेरा नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं जो किया हूँ या फिर मेरे साथ जो झगड़ा वगैरह हुआ है, गलती किसका है, ये सब एनालाइज करके मैं ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा था। आप अगर अपने हाल पे छोड़ दो, इमोशनल थोड़ा डाउन हो जाएगा, मेरा इमोशन कूल डाउन हो जाएगा, दूसरे पार्टी का जो है उसका भी इमोशन कूल डाउन हो जाएगा, अल्टीमेटली जो है सोल्यूशन खुद से निकल के आएगा। तो ये जो हमारा जो डिसएग्रीमेंट है, यही सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। और इसके सोल्यूशन खोजने में अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करूँ चीज़ को, तो शायद वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। एक बात से दूसरे बात से तीसरे बात आता ही रहेगा, बात कॉम्प्लिकेट होता ही रहेगा, और बात गोल गोल घूमता रहेगा, और शायद इस चक्कर में हम लोग कुछ ऐसा बोल जाए और कुछ सिचुएशन ख़राब कर दे जो हमको करना नहीं था। तो अगर आप सिचुएशन को वैसे ही छोड़ देते हो, तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि इमोशन आपका भी कूल डाउन हो जाएगा, उनका भी इमोशन कूल डाउन हो जाएगा, वो रियलिटी को क्लियर तरीके से देख पाएंगे। क्योंकि आप जब इमोशन में होते हो ना, आपका आंखों के सामने एक तरीके का टेंटेड ग्लास आ जाता है, आप प्रॉपर्ली कुछ चीज़ सही से देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, आप वो इमोशन के ग्लास के अंदर से चीज़ को देखते हो, तो आपका जो है व्यूज़ क्लियर नहीं होता है, आपका जो विजन वो ब्लरी हो जाता है।
वो जब ब्लर या फिर वो फॉग, दैट इमोशनल फॉग जब लिफ्ट हो जाता है आपका, उनका, दोनों का, आप लोग फिर से रियलाइज़ करते हो कि चलो वो बड़ा अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा इंसान तो है वो, क्या ही छोटा एक बात लेके झगड़ा। फिर वो भी आपकी तरफ आता है, आप भी उसकी तरफ आते हो, एंड टाइम रिजॉल्व द होल इशू। इसलिए ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है कि उनको समझ आ गया कि वो गलत थे, आपको समझ आ गया आप गलत थे, अल्टीमेटली दोनों आके समझौता कर लिए, वैसा कुछ नहीं। जस्ट दैट टाइम पास हो जाता है, इमोशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से अल्टीमेटली जाके वो ठंडा हो जाता है, इमोशन हल्का हो जाता है, वो जो है द हॉट हेडेडनेस दैट यू गाइस हैड, दैट सॉर्ट ऑफ स्लोज डाउन, दैट कूल्स डाउन, वो जो फॉग दैट लिफ्ट्स, आपका जो इमोशनल फॉग है वो लिफ्ट हो जाता है, विजन क्लियर हो जाता है, देन यू कैन ऑल्सो, देन वॉट क्या होता है, आप लोग फिर से वापस एक दूसरे के पास आ जाते हो, एंड दैट्स द वे इमोशन वर्क्स मैन, दैट्स द वे इट वर्क्स। तो बस यही मुझे आपके साथ आज शेयर करना था कि sometimes some of the problems are their own best solution in the given circumstances, in the given situation, or in the given time, in the given at the given moment. तो अभी ये गिवन सिचुएशन में कुछ कुछ समस्या का समाधान वो समस्या खुद ही है, और उस समस्या का समाधान खोजने के लिए आप अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समाधान की तरफ जाओगे तो शायद वो प्रॉब्लम को और भी गहरा बना देगा। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप निकले थे, आपका सोल्यूशन शायद उससे भी ख़राब होकर आपके सामने आएगा। तो बस इतना बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।